Hello everyone, welcome back to our channel, The Swing Trader. So this is the daily update video. So we will talk about Nifty, Bank Nifty, intraday view, then some very good stocks today. Do not miss this video till the end, guys. Very good stocks. I'm going to discuss some very good stocks which you can trade for the entire January month. If market stays like this, अगर ऐसे ही market काम करता रहा, तो हम इसको definitely इन stocks में अच्छे returns पा सकते हैं. So let's get on with the video, guys. So ये हमने थर्सडे को लेवल्स बताए थे आपको कि एक फॉलिंग वेज बना रहा है. ब्रेक डाउन आया था गाइस इसका. दिस कैंडल वाज द ब्रेक डाउन कैंडल बट वॉल्यूम्स वर लो. ये देखिए इस कैंडल का ब्रेक डाउन आया बट वॉल्यूम्स लो थे. इसीलिए ये यहाँ पे देखो ये अपना एसएल बनता था. यहाँ का इसका जो हाई है जो कि 21744 है वो इसका हाई था. इसको ये अपना स्टॉप लॉस था और ये 4-5 कैंडल में ही इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया. ठीक है. ब्रेक डाउन आया था और ये मच नीडेड सेशन था. जो फ्राइडे का सेशन था गाइस ये मच नीडेड था मार्केट के लिए, क्योंकि मार्केट पूरा गैप अप होता जा रहा था, बड़े बड़े मूव्स दे रहा था. उसके बाद ये होल्ड करना जरूरी था. तो ये एक छोटा सा होल्ड है. एक दो दिन और करे दैट इज गुड फॉर द मार्केट. सो ये लेवल्स अभी हटाकर हम नए लेवल्स चेक करते हैं. सो ये काइंड ऑफ एक डबल बॉटम है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे गाइस. ये देखोगे अगर आप फर्स्ट बॉटम सेकंड बॉटम. ठीक है. तो कभी भी आपको निफ्टी 21760 के ऊपर मिलता है, 21760 के ऊपर आप इसको ट्रेड कर सकते हैं. टारगेट रहेगा ऑल टाइम हाई. अगर इसको शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है हमको तो वो इस लेवल के नीचे ही मिलेगी गाइस. ठीक है. ये एक स्कैल्प मूव होगा. छोटा सा रेंज है, क्योंकि छोटा सा रेंज है तो इसको ब्रेक करता है तो हमको इजीली 45 और ये इसको ब्रेक करेगा अगर, या तो यहाँ से रिजेक्शन लेगा बड़ा. इट विल टेक अ बिग रिजेक्शन. अगर नहीं लेगा तो इसको ब्रेक करके हमको 60-70 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है. बट आप इसको 40 पॉइंट्स का एक स्कैल्प लेके चले. शॉर्ट करने के लिए ये लेवल है. ये वेडनेसडे का हाई भी था, उसके बाद ब्रेक किया. इस यहाँ से 3 बार सपोर्ट ले चुका है. एक बार, 2 बार, 3 बार. ये काइंड ऑफ ट्रिपल बॉटम है. तो दिस इज द फॉर्मेशन. शॉर्ट करने के लिए 21670, 21760, 21670 को ब्रेक करता है. शॉर्ट करिए, बड़ा टारगेट मिलेगा. अगर ये यहाँ से इसको ब्रेक करता है तो आराम से 90 पॉइंट्स का टारगेट मिलेगा. ऊपर के लिए आपको पहला टारगेट ये रहेगा 21803. उसके बाद आपको इसको ट्रेल करना पड़ेगा. सो दिस इज इट फॉर द निफ्टी गाइस. नथिंग न्यू. दिस हॉल्ट वाज मच नीडेड फॉर द मार्केट. यहाँ पे एक दो दिन और कंसोलिडेट करे फिर निकलेगा आइदर साइड, वो बहुत ही अच्छा रहेगा मार्केट के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बैंक निफ्टी. बैंक निफ्टी हमने डिस्कस किया था कि एक फ्लैट बेस पैटर्न बना रहा है. इसका ब्रेकडाउन आया था. यहाँ पे ब्रेकडाउन था, ये हमारी एंट्री बनती है और हमें इजीली 170 पॉइंट्स का टारगेट मिल गया. अच्छा टारगेट मिल गया. पहला टारगेट यही था, इसको अचीव किया. अगर आप इसको पूरा होल्ड करते तो आपको 253 का टारगेट मिल जाता. तो मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस वर्क करता है आपकी अगर साइकोलॉजी पे अगर आप काम करो तो. ये टारगेट मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था. ये टारगेट रहेगा. ये टारगेट आया और यहीं से मार्केट ने वापस पुल बैक ले लिया. नाउ वी विल डिलीट ऑल दीज लेवल्स एंड मार्क सम न्यू लेवल्स. अभी लॉन्ग जाने के लिए ये लेवल निकल के आता है गाइस, क्योंकि यहाँ पे वेडनेसडे के दिन रेसिस्टेंस फेस किया. उसके बाद इसको ब्रेक किया, पूरा दिन कंसोलिडेट किया, फिर इसको नीचे ब्रेक किया. एक अच्छा टारगेट मिला 200 250 पॉइंट्स का और फिर यहाँ पे हो गया. तो कभी भी आपको 483 48400, यस, 48400 के ऊपर अगर आपको मिलता है 15 मिनट की कैंडल एज यूजुअल, हाई वॉल्यूम्स मारूबुजू कैंडल, ऐसी कैंडल. अभी हम मैंने आपको निफ्टी में बताया कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकडाउन नहीं आया था, तो उसकी नेक्स्ट ही कैंडल में हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया. सो दिस इज हाउ इट इज गाइस. वॉल्यूम इज मच नीडेड. ये ब्रेकडाउन था आई थिंक. तो हमेशा वॉल्यूम इज मच नीडेड. तो अगर वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ब्रेक आउट आता है तो हम इसको ट्रेड कर सकते हैं. हमारा टारगेट रहेगा जो कि इसका ऑल टाइम हाई है विच इज 48632. और इसके बाद अगर हमें यहाँ पे एंट्री मिलती है तो अराउंड 200 पॉइंट्स का मूव है. उसके बाद यहाँ से या तो पुल बैक लेगा, पुल बैक नहीं लेगा तो 150 60 100 पॉइंट्स का मूव आपको मिल सकता है. शॉर्ट करने के लिए शॉर्ट करने के लिए जो लेवल्स निकल के आते हैं वो ये है गाइस. अगर इस लेवल को ब्रेक करता है विच इज 48,000 राउंड फिगर में 48,100, इसको ब्रेक करता है, पहला टारगेट रहेगा ये 47887.
इन दो टारगेट्स, ये एक टारगेट के लिए आप इसको ट्रेड कर सकते हो, उसके बाद ये यहाँ से फिर से बाउंस बैक लेने वाला है, क्योंकि ये यहाँ पे कंजेशन जोन था और यहाँ पे 3-4 कैंडल टाइम पास किया, वापस ऊपर निकला। तो दीज आर द लेवल्स। अभी भी शॉर्ट टर्म व्यू एज यूजुअल बुलिश ही लग रहा है, ठीक है। अननेसेसरी आप शॉर्ट नहीं कर सकते हो मार्केट को। इंट्राडे के लिए आप शॉर्ट्स प्लान कर सकते हो और आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे मिला। अगर आप इसको देखोगे, लेट मी, यहाँ पे हमारी एंट्री बनती थी, ये हमारा स्टॉप लॉस था और हमको ये टारगेट 1:2 का इजीली टारगेट मिल गया गाइस, ठीक है। स्टॉप लॉस था 134 पॉइंट्स का, 260 पॉइंट्स का हमको टारगेट मिल गया। सो these are the levels. Now let's discuss some good stocks. First one is GMR Infra. ये आज के इस मंथ का हॉट स्टॉक है गाइस ये, ओके। इसमें अगर आप इसको डेली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो बड़े बड़े वॉल्यूम्स के साथ ये यहाँ पे ये इस दिन ब्लॉक डील हुई थी, उस दिन के बाद ये अप है 36%, 36% का मूव विद इन 2 वीक्स। अभी इसने मंथली टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट दिया है 15 इयर्स का गाइस। इंस्टाग्राम पे भी मैंने ये पोस्ट किया है, तो आप देख सकते हो वहां पे भी, और यहाँ पे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगी। ये देखो, अगर आप ये डेज नोटिस करोगे, ये यहाँ पे 5751, 5751 दिन का ब्रेकआउट, जो कि ऑलमोस्ट 15.5 साल का ब्रेकआउट हो जाता है। 15+ ईयर्स का ब्रेकआउट है। ये रेसिस्टेंस लेवल है, आप देख सकते हो। यहाँ से ये लेवल है, यहाँ पे इसके ऊपर कभी क्लोज नहीं हुआ। यहाँ पे कोशिश करी थी 2009 में, 1 जून 2009 में कोशिश करी थी, वापस नीचे आ गया। उसके बाद अब ये फाइनली मंथली टाइम फ्रेम पे इसके ऊपर क्लोज हुआ है। तो मंथली ब्रेकआउट है, पूरा बड़ा ब्रेकआउट है, 34% का ब्रेकआउट है। नीचे वॉल्यूम्स देखोगे तो एवरेज वॉल्यूम्स होते हैं 279 मिलियन, और मंथली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं, और इसमें इस मंथ में जो वॉल्यूम्स आए हैं वो आए हैं 1.374 बिलियन वॉल्यूम्स। बिग वॉल्यूम्स, बिग वॉल्यूम्स के साथ ये यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है। तो टारगेट्स क्या निकल के आते हैं? टारगेट्स, पहला टारगेट रहेगा 989, ठीक है, ये वाला टारगेट। और अगर आप इसको स्विंग प्ले करने चाहते हो पूरा लॉन्ग टर्म के लिए, तो सेकंड टारगेट निकल के आएगा 110। ये दो टारगेट्स हैं जो कि अराउंड 10.56% का पहला टारगेट, सेकंड टारगेट आता है 36% का। 36 का टारगेट लेने के लिए आपको 2 3 4 मंथ 6 मंथ्स का वेट करना पड़ता है, एंड 10% आपको इजिली 1 वीक या 2 वीक में मिल सकता है। तो फर्स्ट टारगेट विल बी 89, सेकंड टारगेट विल बी 110। सो दिस इज द फर्स्ट स्टॉक। नाउ सेकंड स्टॉक इज एनएमडीसी गाइस। ये भी वीकली ब्रेकआउट है और 9+ ईयर्स का ब्रेकआउट है, ठीक है। अभी ये ब्रेकआउट कंफर्म नहीं हुआ है। जीएमआर का मैंने, जब ये ब्रेकआउट आने वाला था तो मैंने इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर दी थी और सबको इन्फॉर्म कर दिया था। तो आपको टाइम टू टाइम अपडेट्स मैं देता रहता हूँ जब भी पॉसिबल होता है। छोटा सा ये इसके ऊपर क्लोज हुआ है, ब्रेकआउट लेवल था 209.10, 209.65 पे ये क्लोज हुआ है। फिर भी हम इसकी कंफर्मेशन के लिए वेट करेंगे। वी विल वेट फॉर द कंफर्मेशन। 9+ ईयर्स का ब्रेकआउट है। अगर कभी भी 210 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मिलती है, मारुबुजू कैंडल, आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट्स मैं आपके लिए मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट टारगेट विल बी 229। ये एक छोटा सा टारगेट है जो कि 3% का है, तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। 3% का नहीं, 1-1.5% का टारगेट है। एंड सेकंड टारगेट विल बी 240। ये दो टारगेट्स के लिए आप इसमें स्विंग प्ले कर सकते हैं। लुक्स वेरी सॉलिड। पहला टारगेट 9% का, सेकंड टारगेट 14.5% का। वेरी गुड फॉर्मेशन। और रीजन बिहाइंड दिस चार्ट इज, आयरन ओर के जो प्राइसेस हैं ग्लोबल मार्केट में, वो अभी 3 इयर्स, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 3 इयर्स हाई उन्होंने टच कर दिया, विच इज वेरी पॉजिटिव फॉर एनएमडीसी, जीएमडीसी। सो sentiments are good. If technical supports, you can definitely trade it for the targets of 229 and 240. And the next stock is अशोक लेलैंड गाइस। डेली टाइम फ्रेम है, डबल बॉटम बना रहा है। पूरा ये फॉल आया, ऑल टाइम हिट किया, पूरा फॉल आया, थोड़ा सा पुल बैक, ऊपर गया, फिर एक फॉल आया। अभी ये यहाँ पे डोजी बना के ऊपर जाता जा रहा है, और कल भी 3.5%, ऑलमोस्ट 4% अप था। अब
कभी भी 185 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारुबुजू कैंडल आपको मिलती है। दीज आर द मारुबुजू कैंडल्स। ये देखिए, ये देखिए, ये मारुबुजू कैंडल आपको मिलती है। आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट एक ही निकल के आएगा जो कि ऑल टाइम हाई है 191, अराउंड 3.5% की मूव। 192 रख लीजिए आप, क्योंकि अगर ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो 192 आराम से चला जाएगा। ऑलमोस्ट 4% का मूव आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट स्टॉक इज डिवीज लेबोरेटरीज गाइस। वेरी गुड सेटअप, वेरी वेरी गुड फॉर्मेशन। क्या हुआ था, लेट चेक करते हैं पहले। ये यहां से इसने टॉप बनाया था 2021 में। पूरा मैसिव फॉल आता है। जब भी फॉल आया, ये देखो बड़े बड़े कैंडल्स, बड़े बड़े कैंडल्स। अभी क्या कर रहा है, अभी अगर हम इसको देखेंगे तो ये फॉल आया, यहाँ पे एक बॉटम बनाया, ऊपर गया, यहाँ से रिजेक्शन लिया, वापस नीचे, यहाँ पे सेकंड टाइम रिजेक्शन लिया, वापस नीचे, यहाँ पे थर्ड टाइम रिजेक्शन लिया, फिर नीचे, फिर यहाँ पे एक काइंड ऑफ टॉप बनाया, फिर नीचे, और अब यहाँ पे पिछले 3 दिन से इसी लेवल से बार बार रिजेक्शन फेस कर रहा है। ठीक है, वेरी गुड सेटअप। अब अगर कभी भी 3950 के ऊपर, 3950 के ऊपर आपको 1 आवर की कैंडल विद हाई वॉल्यूम्स मारुबुजू कैंडल, ऐसी कैंडल जो ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये कैंडल, ठीक है, ये वाली कैंडल मारुबुजू कैंडल आपको मिलती है 3950 के ऊपर, तो आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट आएंगे दो निकल के, जो कि बहुत ही अच्छे टारगेट है। फर्स्ट टारगेट विल बी 4129 एंड सेकंड एंड फाइनल टारगेट विल बी 4441। कितने परसेंट की मूव हो जाती है ये? फर्स्ट टारगेट आएगा आपका 4.5%, 4.5% का फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट विल बी 12%। यू कैन डेफिनेटली ट्रेड इट फॉर अ टारगेट ऑफ 12%। ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो तो आपको यहाँ पे आपकी पार्शियल बुकिंग कर लेनी चाहिए, या आपको ट्रेल करना चाहिए। अगर आप स्विंग ट्रेड में हो तो यू विल इजीली गेट 4441 इन दिस वन। एंड वन मोर थिंग गाइस, I'm not a SEBI registered analyst, so this video is purely for educational purpose. Do consult your financial advisor before making any decision. And thank you so much for watching the video. Do like, share, and subscribe, guys.